राम राम भाई सर है ना। गाइज, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपके पास जैसे मतलब मैंने दिखाया था 7 स्टेप कंपाउंडिंग करके, लेकिन इस वीडियो में मैं आपके पास मतलब जैसे मान लो कि $100 कैपिटल है टोटल, तो आपको कितने अमाउंट डिपॉजिट करना और कितने से ट्रेड करनी है वो दिखाऊंगा। जैसे मान लो कि आपके पास $100 है, तो आप 20% डालोगे, तो मैंने $20 सेलेक्ट करा हुआ इसमें। और अब ट्रेड लेके दिखाऊंगा कैसे ट्रेड ले लेनी है। देखो, यहाँ से आपकी ट्रेड लगा दी। एंड अगर ये मतलब देखो लास्ट में वीक नहीं थी ना, तो उसी स्ट्रेटजी पे हमने लगाई है ट्रेड, और ये हमारी श्योर शॉट विन हो गई। मतलब $20 डिपॉजिट करा तो 20% से कंपाउंडिंग करनी है आपको। जैसे 20% मेरा $4 हुआ। अब $4 का $7.52 आया, तो अभी आपको $7.52 की ट्रेड लगा लेनी है। तो इसमें मतलब $7.52 की ऐसे ट्रेड तो मतलब लगेगी नहीं। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज में कन्वर्ट करके जितना भी 7.52 बनेगा उतना सेलेक्ट करके देखते हैं। तो ये 32% का बन रहा है 7.53। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रेड लगाएंगे उसी स्ट्रेटजी पे। आप देखते रहना कि लास्ट के 10 सेकंड में हमने ट्रेड लगा लेनी है। एंड सेकंड स्टेप कंपाउंडिंग करनी है। रिस्क हमारा 20% का रहने वाला है। एंड देखो भाई, यहाँ पे लेवल था ना, अगर ये लास्ट के 10 सेकंड पे भी यहीं पे होती तो भी हम ट्रेड लगा लेते, लेकिन अब ये देखो नीचे आ गई। तो अब हम मतलब इस ऑलरेडी इसमें ऊपर वीक है, तो हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन रख ली है कि वहाँ तक आएगी तो हम ट्रेड ले लेंगे, लेकिन ये तो हमारा मिस हो गया। चलो और जगह पे देखते हैं। आपने इस चीज़ में मतलब पेशेंस करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर कैंडल पे ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हम 5 मिनट की ट्रेड लगा लेते थे, वहाँ पे अगर 5 मिनट इसको ही आप दे दो पेशेंस करके, मतलब ट्रेड तो आपकी क्लोजिंग तो मतलब 10 सेकंड में ही हो जाएगी। तो ये देखो, यहाँ पे मतलब अप ट्रेंड था और नीचे लास्ट में मतलब हमको ट्रेड मिल रही थी। मतलब ये नीचे आई हुई थी ना, मतलब नीचे वीक नहीं थी, तो इसको वीक छोड़नी थी। तो हमने लास्ट के 10 सेकंड में अपकी लगा दी, और ये देखो सेकंड स्टैम्प भी हमारी श्योर शॉट डन हो गई। अप ट्रेंड था इसलिए हमने लगाई। अगर मतलब अप ट्रेंड होता और ऊपर कैंडल चल रही होती और वहाँ पे लेवल भी नहीं होता, तो हम ट्रेड नहीं लगाते। अभी और एक स्टेप और चाहिए हमको। 2 स्टेप तो हमारी डन हो गई। $20 से $30 हमारे हो चुके हैं। एंड देखो भाई, मान लो कि ये स्टेप हमारा फेल भी हो गया, तो हमको नेक्स्ट मतलब 20% से, जो हमारा 20% था ना फर्स्ट का, मतलब $4 था 20%, तो हमने वही सिलेक्ट करके मतलब ट्रेड लगा लेनी है उसी की। मतलब वो नहीं करना कि मान लो हमारा अभी लॉस जैसे मान लो कि $14 हो गया, तो हमने मतलब ट्रेड हमने ऐसा नहीं करनी कि नेक्स्ट भी 14 की लगा लेनी है, फिर से हमने 4 पे आ जाना है। मतलब जैसे हमारा फर्स्ट का जो 20% कैपिटल था ना, उसी की ट्रेड लगा लेनी है हमने। अभी वेट करते हैं थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग का। तो ज़्यादातर चांस में फर्स्ट चांस या सेकंड चांस में ही हो जाती है, और हमारे पास तो 5 चांस रहने वाले हैं। तो 5 में से मान लो लास्ट वाला भी अगर सक्सेस होता है ना, तो भी आप मतलब प्रॉफिट में रहते हो। अगर लास्ट वाला सक्सेस होता है तो आप 40% कैपिटल प्रॉफिट में रहते हो। अभी देखो, ये बात करते करते ट्रेड मिल रही थी मुझे, तो हमने लगा दी। यहाँ पे देखो लास्ट में वीक नहीं थी, और यहाँ पे लेवल्स भी था। आप देख सकते हो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं रखी थी, वैसे ही समझ सकते हो। देखो अभी 3 स्टेप हो गई। $20 से मतलब $43 हो गए हमारे। एंड डबल कैपिटल गेन हो गया। जो हमने 20% डिपॉजिट करा था अपने टोटल कैपिटल का, जैसे मान लो $100 थे,
और उसका हमने 20% डिपॉजिट करा, तो ये कितना, मतलब 20% डिपॉजिट करा तो 20% का ये हमारा टारगेट था। तो ये देखो 23 का प्रॉफिट हो गया। हमने बस ओनली 3 स्टेप ही करना है, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं करना है, चाहे हमारा वो फर्स्ट टारगेट में हो या सेकंड में हो। मतलब ऐसा वो नहीं है कि जैसे मान लो 2 चांस हमारे फेल हो जाए, तीसरे में हो तो हमारा समथिंग 18% गेन होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 18% मतलब इनफ है उस दिन। मतलब टारगेट हमारा बस ये है कि 3 स्टेप हो। और ऐसे देखो, जैसे इसमें नीचे वीक नहीं है ना मार्केट में, ऊपर वीक नहीं है, नीचे वीक नहीं है, ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड अवॉइड करनी है, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है ऐसे मार्केट में। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। एंड आगे वीडियो में मैं चार्ट में भी आपको सारा समझा दूंगा कैसे कितना ट्रेड ले लेना है, क्या करना है। देखो हमारा 3 स्टेप डन हो गया। अब चलते हैं, राम राम, बाय।